नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉलर के पैटर्न बताने वाला हूं, किस तरीके से हम कॉलर कटिंग करते हैं, जिसमें हमारा जो हाई नेक के जितने भी कॉलर होते हैं, जैसे स्ट्रेट कॉलर हो जाता है, नेहरू कॉलर हो जाता है, या कोट कॉलर हो जाता है, जेंट्स जो कॉलर होते हैं वो हो जाता है। तो इस टाइप के मैं आपको यहाँ पे 5 पैटर्न कटिंग करके दिखाऊंगा। तो आइए एक एक करके पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने कॉलर कटिंग किए हैं तो ये देख लेते हैं। ये मैंने सारे पैटर्न आपको आज सिखाने हैं। ये हमारा कोट कॉलर हो जाता है, ये हमारा जेंट्स कॉलर हो जाता है जो जेंट्स शर्ट में लगता है, शर्ट कॉलर, और ये हमारा राउंड कॉलर हो जाता है, जैसे जिसको राउंड कॉलर बोलते हैं। ये हमारी स्ट्रेट बैन हो जाती है जो कि हाफ बैन बोलते हैं, और ये हमारा कुर्ता पट्टी हो जाती है, कुर्ता पट्टी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको ये 5 पैटर्न कटिंग करके दिखाए हैं। तो आइए सीखते हैं इनको कैसे कटिंग करते हैं और इनमें क्या क्या ध्यान हमें रखना चाहिए। तो दोस्तों जो आपने पैटर्न देखे हैं उन्हें कटिंग करने के लिए मैं आपको शुरू से यहाँ पे एक एक पॉइंट पे समझाना चाहूंगा। देखिए, जो हम नेहरू कॉलर बनाते हैं, जो कुर्ता पट्टी होती है, वो हमारी जैसे यहाँ पे जो हमें चौड़ाई लेनी होती है पट्टी की, वो तकरीबन हमारी 2.5 इंच की होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। 2.5 इंच चौड़ाई वाला हमारे पास बुकरम होना चाहिए, 2.5 वाला। अब हमें यहाँ पे इसकी लेंथ देखनी है। लेंथ आप ये इस तरीके से रखें। लेंथ आप इसमें से कम ज्यादा जैसे भी हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने तकरीबन 20 से 21 इंच की पट्टी ली हुई है, तो इतनी पट्टी जो आती है ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसमें आप आसानी से कोई भी कटिंग कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होता है हमें कितने इंच का कॉलर कटिंग करना है, कितने इंच की बैन कटिंग करनी है। सपोज करो हमने यहाँ पे 17 इंच की बैन पट्टी जो कॉलर होता है वो कटिंग करना है। तो सबसे पहला जो हमारा निशान होगा यहाँ पे 8.5 पे लगेगा, इस तरीके से। ये हमने 8.5 पे लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पे इस निशान को 1 इंच की दूरी पे, 1 से 1.25 भी कर सकते हो आप, 1 भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 1 इंच रखें। इस तरीके से निशान लगा ले एक साइड में, इस साइड से इस साइड तक 1 से 1.25 इंच, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, ये हमारा यहाँ पे फ्रंट आएगा, फ्रंट वाली नोक आएगी, आपने यहाँ पे ध्यान देना है। और बैक साइड की, जो बैक साइड की सेंटर पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे, ये देख, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमारा बैक साइड का सेंटर पॉइंट आएगा। तो यहाँ से हम बैक साइड की जो ब्रॉड लेंथ रखते हैं वो 3 इंच रखते हैं, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ऐसे। और ये चीज आपने देखी होगी, ये बिल्कुल हमारी सीधी होती है, ना ये कम आएगी, ना ज्यादा, ना इधर ना उधर, ये बिल्कुल हमारी यहाँ पे सीधी रहेगी इस तरीके से। इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जैसे भी आप अच्छी सी शेप डाल सकते हो वो वाली आपने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारी सी एक शेप डालनी है, इस प्रकार, इस तरीके से आप इसको मिला लें। ये हमने शेप डाल दी है। तो शेप डालने के बाद अब एक साइड की बैन पट्टी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखनी है। चौड़ाई दोस्तों 1 इंच की बहुत अच्छी होती है। अगर एक पॉइंट आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे 1-1 इंच पे। ये मैंने निशान लगा दिए हैं। अब हम इन निशानों को भी आपस में इस तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पे निशान हमने मिला दिए हैं। अब हमें डालनी है गोलाई। तो यहां से हमारी गोलाई आएगी। तो गोलाई मैं यहाँ पे निशान चौक से डाल रहा हूं क्योंकि मेरा हाथ इसी के ऊपर अच्छे से चलता है। ये डाल दिए हैं हमने यहाँ पे गोलाई। अब हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए, कटिंग करने से पहले आप इस तरीके से 1-2 पिने लगा लें, जिससे कि आपका पेपर हो या बुकरम हो वो नहीं हिलेगा और अच्छे से आप यहाँ पे कटिंग कर पाओगे। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इस तरीके से।
और यहाँ तक हमारा बिल्कुल सीधा है। सीधा होने के बाद जो हमारा रहता है ये इस पॉइंट से हम यहाँ पे इस तरीके से ये कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो कॉलर है, बैन पट्टी है, वो कटिंग हो चुकी है। ये जब हमारी तैयार होकर के आएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी। ये देखिए कितना प्यारा सा कॉलर आ जाता है। तो ये तरीका होता है ये बैन पट्टी जो कॉलर होता है उसको कटिंग करने का। बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीका है दोस्तों, बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेट जो कॉलर होता है, कटिंग हमारी यही रहेगी लेकिन वो स्ट्रेट कटिंग होगा। वो कौन से गले में लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों स्ट्रेट कॉलर कटिंग करने के लिए भी हमने यहाँ पे इसी तरीके से पट्टी लेनी है, एक चौड़ाई वाली, और यहाँ पे भी हम कहीं पे पिन लगा देते हैं। ऐसे इस तरीके से पिन लगा लेंगे तो ये हमारी जो बुकरम होती है वो नहीं हिलेगी। अब वही सेम चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए ये सबसे पहले मैं बता दूं कौन से गले में हम यहाँ पे तैयार करते हैं इस तरीके की बैन जो मैं आपको बना रहा हूँ। जैसे हमारा पान पत्ता आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें जो बैन लगानी होती है इस पॉइंट से 2 इंच इधर और 2 इंच इधर, टोटल 4 इंच की हो जाती है। और यहाँ से हमारी बैन शुरू होती है, इस प्रकार से यहाँ पे ये लग जाती है। तो टोटल बैक साइड की हमारी 6 इंच हो जाएगी। बैक साइड का 6 इंच ब्रॉड होता है और 2 इंच हमारा ये हो जाएगा और 2 इंच ये, तो टोटल हो जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच की हमें यहाँ पे कॉलर कटिंग करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वाले कॉलर में इसको आप स्वीट हार्ट में भी लगा सकते हो इस तरीके से, या आप इसको गोल गले में भी लगा सकते हो, ये भी सेम चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 गले जो ऐसे होते हैं जिनमें ये बैन पट्टी लगती है, इसको हाफ कॉलर बोलते हैं, हाफ कॉलर। तो ये बैन पट्टी कैसे कटिंग करते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल हमें 10 इंच की बैन पट्टी कटिंग करनी होती है, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे के हिसाब से 5 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि ओपन होने के बाद ये हमारी 10 इंच की आ जाए। यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे कैसे। इसके बाद चौड़ाई वही हम 1 इंच की रखेंगे। 1 इंच से ज्यादा चौड़ाई वाली बैन पट्टी अच्छी नहीं लगती, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने ऐसे, और इसमें हम एक साइड में गोलाई डाल देंगे, यहाँ पे गोलाई डाल देंगे ऐसे। तो इसको हम यहाँ पे सीधा कटिंग करेंगे। और यहां से डालेंगे गोलाई। ये पेपर है, फट जाता है, लेकिन जो बैन पट्टी होती है, जो बुकरम होती है, वो नहीं फटेगी। इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी आएगी। और जब हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाऊं, इसकी शेप कुछ हमारी इस तरीके से रहेगी ऐसे। इसको बोलते हैं हाफ बैन, ये हमारी हाफ बैन रहेगी। तो दोस्तों ये कॉलर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ऐसे ये फरमे के तौर पे आपने कटिंग करके रख लेना है। और जब हम बुकरम का कटिंग करते हैं ऐसे डबल करेंगे बुकरम को, और यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लगा लेंगे निशान। अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ाना है इस साइड से आधा इंच ही बढ़ता है वैसे, या आधा इंच कम होता है। कम करेंगे तब भी यहाँ से करेंगे, ज्यादा करेंगे तब भी हम यहाँ से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉलर भी मैं यहाँ पे आपको, ये समझो कि मैंने ये बुकरम में भी आपको कटिंग करके दिखा दिया है। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आप बिल्कुल भी शेप नहीं दे सकते। 1 पॉइंट की देना चाहें तो दे सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट में जितना प्यारा लगेगा वैसे इतना प्यारा नहीं लगता। तो ये कॉलर हमारा यहाँ पे किसी भी पीस में लग सकता है, किसी भी नेक लाइन में इस तरीके से आएगा। हाफ कॉलर इसको बोलते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे कटिंग करके दिखा दिए हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कोट कॉलर पे। इसमें से कटिंग करूंगा मैं कोट कॉलर। दोस्तों कोट कॉलर कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 4.5 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी, और इस तरीके से लंबाई रखें पूरी। तकरीबन ये हमारी 10 से 11 इंच की है डबल करने के बाद। तो जितनी एक्स्ट्रा होती है वो कट जाती है। मैं आपको बता दूं जो कोट कॉलर होते हैं वो तकरीबन हमारे 14, 15 या 16 इंच के बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। तो मैं यहाँ पे 15 इंच का यहाँ पे कटिंग करके आपको बताऊंगा। निशान लगाएंगे 7.5 पे, 7.5 इंच का हम यहाँ पे कॉलर कटिंग करेंगे, जो कि हमारा 15 इंच का तैयार आ जाएगा।
तैयार होने के बाद, ओपन होने के बाद अब हमें यहाँ पे एक ध्यान देना है। देखिए इस साइड से जो हम निशान लगाएंगे इस प्रकार, ये वाला निशान इस साइड से जो लगाते हैं ये लगाएंगे हम 1.5 से 1.25 इंच पर, इस तरीके से 1.5 से 1.25 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पे रखेंगे वही सेम 3 इंच का निशान ऐसे। अब हम इस निशान से इस निशान को यहाँ पे इस तरीके की शेप डालते हुए मिला देते हैं ऐसे। ये हमने शेप डाल दी है, इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, एक तो नोक आ जाती है हमारी यहाँ पे सीधी इस प्रकार ऐसे, लेकिन हमें हल्की सी यहाँ पे तकरीबन आधा इंच की नोक निकालनी होती है। अगर हम बहुत ही प्यारी सी एक शेप डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिला लें। ये देखिए मैंने शेप मिला ली है। इसके बाद जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमने यहाँ पे लिया है 1.25 इंच, तो यहाँ पे भी हम एक 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। इस निशान से इस निशान को यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे शेप डालनी है जितनी भी आपको आगे की शेप चाहिए, तो तकरीबन हमें यहाँ पे 1.25 इंच का ही एक निशान और लगाना होगा इस प्रकार। और यहाँ पे आगे इसको 2 इंच कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पे 2.25 कर दिया है। तो इस तरीके से बढ़ाते हुए इसमें इस प्रकार की हम शेप डालेंगे ऐसे वाली। तो यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये कोट कॉलर है और बहुत ही आसान होता है ये भी बनाना, इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसकी शेप आपको बता देता हूं। ये हमने तैयार कटिंग कर लिया है ऐसे, यहाँ पे तैयार कटिंग कर लिया है। शेप हमारी कुछ ऐसे है। अब जब इसको हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इसको हम यहाँ पे इस निशान पे फोल्ड करते हैं ऐसे। और जब ज्वाइंट होगा ये हमारा, ज्वाइंट होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आने वाला है ऐसे। बहुत ही प्यारी सी शेप आती है दोस्तों इसके। और इसमें जो नीचे कोट वाली शेप भी आएगी वो भी आप दे सकते हो, वो तो जब हम नेकलाइन बनाते हैं तब पता लगता है, लेकिन इसकी शेप भी हमारी बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे आ जाती है अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हो। अब दोस्तों हम राउंड कॉलर यहाँ पे कटिंग करना बताएंगे आपको। राउंड कॉलर के लिए भी हमने सेम इसी लंबाई वाली पट्टी लेनी है और यहाँ पे तकरीबन हम 4 इंच का निशान लगा लेते हैं। 4 इंच की पट्टी एक कटिंग कर लेंगे। सीधी कटिंग कर लेंगे, ये ध्यान रखें। 4 इंच की पट्टी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे जो ये कॉलर कटिंग करना है, मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पे समझा देता हूँ। ये वैसे तो होता है हाले के हिसाब से, हाला हम यहाँ पे कैसे कटिंग करते हैं उसके हिसाब से कटिंग होता है। लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें, जो पैटर्न हम कटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें हाला कटिंग करना चाहिए, तो हमारा परफेक्ट नाप आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। दोस्तों जो ये कॉलर होता है इसमें हमें सबसे पहले निशान लगाना है बैक साइड का। तो बैक साइड वाला जो पार्ट होता है इसमें तकरीबन हमारा यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ आएगी 7 इंच आएगी। 3.5 इंच हम कटिंग करते हैं ब्रॉड लेंथ में, तो 7 इंच हमारा यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट आएगा। इसके बाद हमें आगे की साइड यहाँ पे देखना है कितने इंच की कॉलर कटिंग करनी होती है। तो इस पे सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे एक निशान लगा लें जितनी चौड़ाई से आपने कॉलर कटिंग करना है। 1 इंच चौड़ाई वाला हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है और इस साइड से मैं रख रहा हूं यहाँ पे, ये तकरीबन हमारा 16 इंच रख देते हैं, क्योंकि इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पे हम इस तरीके से ये निशान सीधा लगा लेते हैं। तो ये निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, इस साइड से ये 1 इंच तो ये रहेगा ही रहेगा हमारा। टोटल हमें कॉलर जो यहाँ पे कटिंग करना है ये हम 3.25 3.5 इस प्रकार से करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये 3.5 इंच पे निशान लगा लेता हूँ और यहाँ पे डालेंगे। अब हम यहाँ पे शेप डालेंगे इस तरीके से। तो जो भी आपको शेप यहाँ पे पसंद हो उस हिसाब से आप यहाँ पे शेप डाल सकते हो ऐसे। ये मैं दिखा देता हूँ, डबल चाक हो गया है, लेकिन जो शेप आएगी हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी इस प्रकार।
और 1 इंच जो हमने यहाँ पे लिया है, अब हम 1 इंच का ही ऐसे पूरे पे निशान लगाते जाएंगे। ये हमने निशान लगा दिए हैं। इन निशानों के ऊपर भी हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई में निशान कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे जो ये 3.5 है ना, यहाँ पे आपने देखना है, यहां से हमें गोलाई डालनी होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहां से यहां तक का 3.5 इंच का ये एरिया रखा है, ये वाला, इस पे हमें ध्यान देना है और यहां से हमें गोलाई बनानी है। इस प्रकार से यहां से हमें इस तरीके से गोलाई बना देनी है। ऐसे गोलाई आपकी इच्छा है, आप कम ज्यादा भी यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। ये बिल्कुल बराबर आएगी कटिंग हमारी, और यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे ऐसे। दोस्तों ये वाला जो कॉलर होता है, 1 इंच से अगर 1 पॉइंट आप कम रखते हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैं आपको बता दूं, ज़्यादा खूबसूरत हमारा कॉलर लगेगा। इसको राउंड कॉलर बोलते हैं और ये इस तरीके से कटिंग होता है। यहाँ पे देखिए, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको हल्ला कैसे कटिंग करते हैं या इसको कम ज्यादा कैसे करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कॉलर मैंने फुल साइज का कटिंग किया है, जो कि हल्का डीप होता है, लेकिन इसको कम ज्यादा कैसे करें आपने यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक तरीके से आपने सोचना है कि हमारा ये फ्रंट है, इस तरीके से हमने फ्रंट कटिंग किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीप और ब्रॉड लेंथ का ध्यान रखेंगे। देखिए ब्रॉड लेंथ हमेशा आपने यहाँ पे 3.25 से 3.5 इंच तक कटिंग करनी होती है। तो 3.25 से 3.5 इंच कटिंग करें। और डीप लेंथ आपके डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे रखना चाहते हो। आप 5 इंच भी रख सकते हो, 4.5 इंच भी रख सकते हो, 5.5 इंच तक भी रख सकते हो। वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना यहाँ पे पहनते हैं। तो हम यहाँ पे ये 5 इंच में भी ये कॉलर कटिंग हो जाएगा, इस कॉलर से कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पे 4.5 में भी कटिंग हो जाएगी और 6 इंच में भी कटिंग हो जाएगी। अब ये जानते हैं कैसे कटिंग करते हैं। देखिए ये हमारे पास ये कॉलर हमने यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, ये परफेक्ट कॉलर है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे रखेंगे, देखिए जितना भी हमें यहाँ पे कॉलर तैयार रखना होता है, अगर आपने यहाँ पे वी कट डालना है तो यहाँ पे वी कट में यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर हमें कॉलर को यहीं पे रखना है तो हमें गोलाई अलग से देनी होगी, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर हमें एंड पॉइंट पे ही यहीं पे ये कॉलर तैयार करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और इस निशान पे यहाँ पे इस साइड में मिला लेंगे ऐसे, और यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद अब ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इतना हमारा दबाव का आएगा ये वाला। इसके बाद और यहाँ पे हम देखेंगे बैक साइड वाला पार्ट हमारा ऐसे फोल्ड होकर के यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें भी निशान लगा लेंगे ये वाला। तो इतना कम साइज का हमें कॉलर यहाँ पे कटिंग करना है इस साइज के लिए। अब इसको यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, इसको बोलते हैं हल्ला कटिंग करना। इसमें हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से ऐसे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये एक पैर का जब हमारा यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स आ जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। और यहाँ से ये दबाव आएगा और यहाँ पे जितना भी हमने मार्जिन लिया है ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये राउंड कॉलर हमारा बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है फिलहाल के लिए, इस नाप के अकॉर्डिंग ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और नीचे की साइड आप सिंपल कोई भी कट बना सकते हो, जैसे कि आप देखेंगे तो ऐसा कट भी यहाँ पे चलते हैं। जैसा भी आप कट चाहो तो वैसा यहाँ पे आप कट बना सकते हो और इस तरीके से यहाँ पे ये कॉलर अटैच कर सकते हो। ये कॉलर लगने के बाद यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी सेव आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर में क्या होता है, इतनी प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेटिंग नहीं बन पाती, लेकिन कपड़े में बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे सेटिंग हमारी बन पाएगी। ये इस साइड से और इस साइड से ये हमारा एक्स्ट्रा है, और जब हमारा यहाँ पे कॉलर आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे फिक्स हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो, ये पक्का है कि ये नहीं कि ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें मैंने मार्जिन ऐसा छोड़ा हुआ है कि आप इसको कम ज्यादा भी यहाँ पे कर सकते हो।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कॉलर भी आपको दिखा दिया है, कम ज्यादा कैसे करते हैं और कैसे कॉलर को तैयार यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम जेंट्स कॉलर पे। जो जेंट्स शर्ट के कॉलर होते हैं वो कैसे कटिंग होते हैं। दोस्तों जेंट्स कॉलर कटिंग करने के लिए हमें 4.5 इंच की पट्टी चाहिए और लंबाई हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, फुल लेंथ। तो हम यहाँ पे जितना भी ध्यान रखें, इस तरीके से निशान लगाएं जितना भी आपने कॉलर कटिंग करना है उसके हाफ हिस्से पे। जैसे हमने यहाँ पे 15 इंच का करना है तो हम 7.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे ऐसे, और इस पॉइंट पे लगाएंगे हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान, और नीचे की साइड भी यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इस निशान से इस निशान को आपस में ऐसे मिला लेंगे सीधा इस तरीके से। अब हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे ½ इंच का निशान लगाना है, ऐसे इस तरीके से ½ इंच का निशान लगाना है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे सेफ पट्टी लेंगे और सेफ पट्टी की मदद से इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ पे सेप डाल देंगे, ये वाली, ये हमारी यहाँ पे सेव आ जाएगी। अब हमें इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी चौड़ाई वाली आपको नीचे वाला पार्ट होता है जिसको बैन बोलते हैं और बैन के बाद कॉलर आता है, वो रखना है। ये हम तकरीबन 1.25 इंच का रखते हैं, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि आपने 1.25 इंच रखना है, 1 पॉइंट कम भी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 3 इंच तक ये वाला जितना निशान यहाँ पे लगाया है 1.25 इंच, इतना ही हम निशान यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच पे 1.25 इंच। लेकिन इसके बाद ये हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तकरीबन 1.5 इंच तक आ जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। शेप जो मैं डालूंगा निशान चौक से डालूंगा, मेरा हाथ इस पे अच्छा चलता है, तो यहाँ पे हम ये वाली शेप डालते हुए इस तरीके से ऐसे शेप डालेंगे और इस ऊपर की साइड यहाँ पे ठोका बना लेंगे, ये वाला। अब ये जो हमने निशान लगाया है 7.5 इंच का, यहाँ से हमें कॉलर कटिंग करना है। एक तो हो जाता है हमारा यहाँ पे सीधा निशान, एक हम यहाँ पे जितनी भी आपको नोक चाहिए ½ इंच 1.25 इंच की एक्स्ट्रा नोक यहाँ पे ले सकते हो इस तरीके से। और ये जो कॉलर है इस पॉइंट से हमें यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का ये चाहिए होता है, तो यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस पॉइंट पे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ये निशान हम सीधा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम सेव डाल देंगे, ये वाली सेव डाल देंगे। अगर ये सेव आपको ज्यादा लगती हो तो इसको आप कम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने किया है आप सेम वैसे ही करो। सिर्फ मैंने एक आपको पैटर्न कटिंग करने का ये तरीका बताया है। अब हम यहाँ पे करेंगे कटिंग। ये ध्यान रखिए जो हमारा ठोका है कम से कम 1 से 1.25 इंच का होना चाहिए, इसको आगे का ठोका बोलते हैं। तो थोड़ा कम है, हल्का सा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे ही ये मैंने फर्मा कटिंग किया है, नहीं तो जेंट्स काम छोड़े हुए मुझे बड़ा टाइम हो चुका है, बहुत कम करता हूँ जेंट्स काम। यहाँ पे शेप डाल देंगे अच्छी सी प्यारी सी एक। ये देखिए ये हमारी बैन पट्टी हो जाती है, जो अंदर वाला आपने कॉलर का भाग देखा है। इसके बाद हम बाहर वाला ये वाला पॉइंट कटिंग करेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे बाहर वाला भाग जो कि ऊपर की साइड आएगा, ये हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास तरीके से हमने यहाँ पे कॉलर कटिंग करना आपको बताया है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो जेंट्स कॉलर होते हैं वो कटिंग कर सकते हो। और आजकल तो ये जेंट्स में क्या लेडीज में भी काफी फेमस किए जाते हैं, जैसे टॉप वगैरह में है यही कॉलर लगते हैं। और इसका दूसरा स्टाइल भी होता है कटिंग करने का, वो भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा जेंट्स कॉलर हो जाता है, ये हमारा राउंड कॉलर हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा कोट कॉलर, ये कोट कॉलर हो जाता है। ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे स्ट्रेट बैन, और ये वाली हो जाएगी हमारी जो सिंपल कुर्ता पट्टी होती है वो वाला कॉलर।
तो देखिए मैंने 1 2 3 4 और 5 पैटर्न आपको यहाँ पे कटिंग करके बताए हैं। एक एक पॉइंट पे मैंने पूरा ध्यान दिया है कि किस तरीके से आपको समझा पाऊं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।